हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी। जाति जनगणना केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मैम क्या कुछ कह रही हैं। मैम, केशव प्रसाद मौर्य ने आपने कहा कि उनकी पार्टी उनकी नहीं सुनती है, क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद उन्होंने सदन में कहा कि वो इसके पक्ष में है जी। पर उनकी पार्टी का रुख स्पष्ट है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। तो वो आप व्यक्तिगत रूप से ज़रूर इससे सहमत हो सकते हैं, पर पार्टी में उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा को ओबीसी वोट बैंक को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। ओबीसी को उन्होंने कभी भी उनके हित की बात करना या उनको अधिकार देना ज़रूरी नहीं समझा, वरना 9.5 साल में अगर सरकार सर्वेक्षण करा के जातीय जनगणना करा लेती तो क्या दिक्कत थी, उनको अधिकार मिल जाता। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैं जितना मेरी जानकारी है या जितने विशेषज्ञ हैं उनसे जो मैंने जानकारी हासिल करी, एक संवैधानिक असहजता की स्थिति पहली बार सदन में हुई है। सरकार 2021 में गुंडा नियंत्रण एक्ट लेकर के आई थी। ये एक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा महत्वाकांक्षी एक एक्ट था। प्रदेश की जनता भी बड़ी आशान्वित थी, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट माना गया है। इसी सदन में उसको पारित भी किया गया। उसके बाद वो महामहिम राज्यपाल के स्वीकृति के लिए जो भारत के संविधान की धारा 175 के अधीन भेजा गया स्वीकृति के लिए। आज 2 वर्षों बाद ये वापस बिना स्वीकृति के, महामहिम राज्यपाल के बिना स्वीकृति के संदेश के साथ ये वापस आया। ये दृष्टांत उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मेरी जानकारी में तो कभी नहीं ऐसी परिस्थिति आई। क्या वजह थी? ऐसा क्या था उस बिल में जो महामहिम राज्यपाल ने उसको स्वीकृति नहीं दी? या क्या वजह थी सरकार के और महामहिम राज्यपाल के बीच का ये जो असमंजस है, ये क्या था? क्या सब ठीक है कि नहीं ठीक है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब भी कोई इस तरह के बिल महामहिम राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण बिल जाते हैं तो उस पर चर्चा हो जाती है, स्वीकृति या स्वीकृति को लेकर के तभी भेजे जाते हैं। उसके बाद कल कार्यसूची में क्रमांक संख्या 31 पर ये प्रस्तुत किया गया है कि ये बिल महामहिम राज्यपाल के लिए के यहाँ से अस्वीकृति के बाद संदेश के साथ वापस आया है, जिसको सरकार वापस लेती है। ये बिल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण था और सदन की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए भी ये आवश्यक है कि जब ये वापस आया तो नियम 169 के अंतर्गत वजह क्या है, जो राज्यपाल जी का संदेश है उसको सदन में पढ़ा जाना चाहिए था, पटल पे रखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो इस सदन में पास हुआ। ये सारी संवैधानिक प्रक्रिया को सरकार ने आज को पूरा नहीं किया और बिना पूरा किए उन्होंने ये कहा कि हमने इसकी सूचना सभी सदस्यों को दे दी। मुझे या विपक्ष के किसी भी सदस्य को जो संदेश है महामहिम राज्यपाल का वो नहीं मिला। मैं सिर्फ सरकार से ये जानना चाहती हूँ, मैंने आज नियम 300 में सदन में उठाया भी, जिस पे संतोषजनक जो जवाब था उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लगातार ये उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, सदन भी जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या संदेश है महामहिम राज्यपाल का। और ये अधिकार है सदन का, ये अधिकार है प्रदेश की जनता का ये जानना कि आखिर ये बिल बिना स्वीकृति के वापस क्यों आया और सदन में इसको क्यों नहीं रखा गया संदेश महामहिम राज्यपाल का। ये असहज असामान्य स्थिति है इस प्रदेश की विधानसभा के लिए। सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। आपने क्या चर्चा करने के लिए कोई वहाँ मुद्दा उठाया? मैंने आज 300 में नियम 300 में इसको उठाया कि चर्चा होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब कोई बिल सदन में पास होता है तो सदन को, अगर वो बिल स्वीकृत नहीं हुआ है तो सदन को जानकारी होनी चाहिए कि किस वजह से महामहिम राज्यपाल ने उसको स्वीकृत नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसा कोई दृष्टांत इसके पहले नहीं है। सरकार भी उनकी है, महामहिम राज्यपाल भी उन्हीं के हैं।
तो आखिर क्या वजह है कि ये दोनों के बीच में ये असहजता क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके भेजती है, जो सरकार बनाता है, तो जनता को सबसे पहले अधिकार है ये जानने का कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे महामहिम राज्यपाल ने बिना स्वीकृति के क्यों वापस दिया।